मेरे घर वालों से आपको क्या? हम लोग जिए या मरे, आपको क्या फर्क पड़ता है? राज, आराम से बैठ के बात कर। आओ बैठो। मैंने कहा मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। राज, मैं उस दिन के लिए माफी मांगता हूँ। राइट, ज्यादा बोल गया मैं। That's okay. Please accept this. What is this? ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर। Come on, राज, एक कुकुए से बात मत करो। आप कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो रहे हैं मिस्टर करण कपूर। राज, listen to me. घर की बातें, घर के झगड़े अलग होते हैं, बिजनेस अलग होता है। And don't mix them up. क्या मतलब? मतलब ये कि सुमन और मेरी लड़ाई की वजह से अगर तुम रिजाइन कर रहे हो तो गलत कर रहे हो तुम। आप क्या समझ रहे हैं? आपने जो किया वो सही किया? मेरी बेकसूर बहन को घर से निकाल दिया और मैं चुप रहूं, खामोश रहूं? I'm sorry. ऐसी दिमागी हालत में मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता हूं। Please accept this. You're making a very big mistake, Raj. That's my problem. I will handle it. मैंने आपसे कोई राय नहीं मांगी है, ये एक्सेप्ट कर लीजिए। That's all. मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि तुम कैसे इंसान हो। इतना अरसा तुम्हारे साथ गुजारने के बावजूद भी मैं तुम्हें समझ नहीं सकी। अरे भाई, मैंने किया क्या है जो उससे मैं आपे से बाहर हो रही हो? कुछ लोग अपने पैर पर मारने के लिए कुल्हाड़ी अपने साथ लिए घूमते हैं, तुम भी उसी में से एक हो, समझे? मेरे रेजिग्नेशन से परेशान हो ना? जाहिर है, और नहीं तो क्या। शौक है तुम्हें, परेशान होने का शौक है। हाँ, अरे एक नौकरी छोड़ी दूसरी मिल जाएगी, उसमें क्या? मिल जाएगी। यहाँ लोग नौकरी के लिए दर बदर घूमते फिरते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां वालों को भी नौकरी नहीं मिलती। और तुम है कि इतनी अच्छी खासी नौकरी पर लात मारकर चले आए और ऊपर से दावा करते हो कि दूसरी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। वाह, कमाल है। अरे भाई, मिल जाएगी, दूसरी नौकरी मिल जाएगी, समझी? समझी, मैं खूब समझी, मगर तुम समझने की कोशिश करो। इतनी अच्छी सैलरी, इतना अच्छा अपार्टमेंट, टेलीफोन का बिल मिल रहा है, बिजली का बिल मिल रहा है, गाड़ी का पेट्रोल मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। इतनी सारी फैसिलिटीज तुम्हें और कंपनी नहीं दे सकती राज। क्यों नहीं देगी? तरसते रह जाओगे इन सब चीजों के लिए, लेकिन ये सारी चीजें तुम्हें कोई कंपनी नहीं देगी, समझे? अरे हिम्मत मर्दा तो बदला खुदा, जो होगा देखा जाएगा। 2 तो 5 नहीं, 5 को 8 नहीं। हाँ। आखिर तुमने मेरे मशवरे के बगैर ये नौकरी रिजाइन क्यों कर दी राज? बात मत करना, मशवरा देने की बात मत करना। मेरी मत मारी गई थी तो आज तक तेरा मशवरा लेता और मरता है। आइंदा मशवरा देने की बात की ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। हाँ ना, मैं होती कौन हूँ तुम्हें सलाह देने वाली? तुम जानो, तुम्हारी बहन जाने, मुझे क्या? मेरी बहन का क्या ताल्लुक है मेरी नौकरी छोड़ने से? ताल्लुक है, उसी की मोहब्बत की वजह से ये नौकरी तुम्हें छोड़ दी है तुमने। करण कपूर के जोरू के भाई की वजह से ये नौकरी तुम्हें मिली थी। अब घूमो दर दर की ठोकरें का, और क्या कर सकते हो तुम? ओह गॉड! यही जिंदगी में करोगे तुम, और कुछ नहीं कर सकते। हेलो लंकेश, मैं बोल रही हूँ। ये रही तुम्हारी कुर्सी। आज से तुम इस कंपनी की नई PRO हो। इस कंपनी की फ्यूचर को सुधारना, उसे उभारना, ये सब तुम्हारा काम है। ऑलराइट, बैठो। मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं। पता नहीं मैं जिम्मेदारी को पूरा कर पाऊंगी या नहीं। क्यों नहीं? इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, व्हाई नॉट? यूल डू अ गुड जॉब, डोंट वरी। फोन तो उठाओ, तुम्हारा पहला फोन है। हेलो मिस्टर लंकेश। लंकेश, तुमने मेरे घर में आग लगाकर बाजी जीती नहीं है लंकेश। तुमने मेरा घर फूंका है, मैं तुम्हारी लंका जला के राख कर दूंगा। ये करण कपूर का वादा है तुमसे। गुड बाय। कौन है ये मिस्टर लंकेश? जान जाओगे तुम बैठ के काम करोगे।
मिस्टर लंकेश, मेरी वाइफ ने बताया आपने फोन किया था घर पे, पूछ रहे थे मेरे बारे में। अगर आप समझते हैं कि मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करूं तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि आपकी वजह से मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हुई है। आप बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं। पर आपने कैसे मान लिया कि मैं आपको अपना मुलाजिम रखना चाहूंगा? Don't you understand, Mr. Raj Tilak? You're an absolute useless person for me. और ना अपने दफ्तर में ना अपने घर में मैं कोई यूजलेस चीजें सजा के रखता हूं। गुड बाय, मुझे चलना चाहिए। प्लीज sit down, Mr. Tilak. Please, please, please. मैं आपको एक इंपॉर्टेंट मजेदार बात बताना चाहता हूं। मिस्टर तिलक, छोटी से छोटी चीज अगर अपने सही जगह पर रहे तो बहुत जरूरी साबित होती है, लेकिन बड़ी से बड़ी चीज अगर गलत जगह पर हो तो इट इज यूजलेस, बिल्कुल कचरा होती है वो चीज। सैडली टू से, लेकिन आपकी सिचुएशन भी कुछ वैसी है। जब तक आप KK इंटरनेशनल में थे, यू वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आई यूज्ड टू ट्रेजर यू। लेकिन जब से आप वहां से निकले हैं, यू हैव बिकम यूजलेस, रिडंडेंट, अ पीस ऑफ ट्रैश। लेकिन अगर आप दोबारा मेरे लिए इंपॉर्टेंट बनना चाहते हैं, which I'm very sure you want to be, why don't you go and join KK International again? आप दोबारा मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। मैं KK इंटरनेशनल में रिजाइन करके आया हूं और मुझे वहां नौकरी करने का कोई शौक नहीं है, किसी के इंपॉर्टेंट आदमी बनने का भी कोई शौक नहीं। आप भूल रहे हैं कि आपने रिजाइन जरूर किया है, लेकिन आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है और करण कपूर ने आपसे वादा किया है कि आप जब चाहें उसकी कंपनी को दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब आपको कैसे पता चला? वो सब छोड़िए, आप तो जानते हैं कि अपने दोस्तों और दुश्मनों के एक एक सांस के बारे में मैं हमेशा पता रखता हूं। फ्रैंकली स्पीकिंग, जरूरी बात यह नहीं है कि मुझे कैसे मालूम हुआ। जरूरी बात यह भी नहीं है कि करण कपूर ने आपको ज्वाइन करने का दोबारा ऑफर दिया है। जरूरी बात सिर्फ एक है जो मुझे आज I'm sorry. Nice photographs. किसी ने शायद सच कहा है कि अपने बीवी से प्यार करो, वरना वो किसी और से प्यार करने लगेगी। शायद यही वजह है कि मैं आपके पास खींची चली आती हूँ। मैंने राज जैसा बेवकूफ आदमी नहीं देखा। वो एक बहुत अच्छा बेवकूफ आदमी है। आज पहली बार किसी के मुंह से किसी बेवकूफ की तारीफ सुन रही हूं। सोचो मोना, अगर तुम्हारा पति बेवकूफ न होता तो क्या तुम मेरे इतने करीब आ पाती? इतने करीब। मैं कुछ और ही कहना चाहती थी। फरमाओ। राज
उसको किसी अच्छी चीज की कदर ही नहीं है। वो मुझ जैसी अच्छी बीवी की कदर कर सका, ना ही वो इतनी अच्छी नौकरी की कदर कर सका। और जानते हैं क्या, उन्होंने ये नौकरी क्यों छोड़ी? अपनी प्यारी बहन की वजह से, जिसे आप कई अंदाजों में देख चुके हैं। मोना, थैंक यू। Cheers. You know, मोना, आपने जब पिछली बार ये पर्ल का सेट खरीदा था, तो इसके साथ आप एक हीरे का सेट भी चाहती थी, राइट। लेकिन पूरे दुबई में इट वॉज नॉट अवेलेबल, किसी भी दुकान में अवेलेबल नहीं था। मेरी सेक्रेटरी का कहना है कि स्पेशली आपके लिए कल शाम तक बेल्जियम से एक ऐसा ही हीरे में जड़ा हुआ सेट आपके लिए पहुंच रहा है। थैंक यू वेरी मच। आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। और एक राज है, उसे सिर्फ अपनी बहन की पड़ी है। बदचलन औरत। ना, मोना, नेवर। आइंदा जब भी कभी सुमन का नाम लो, इज्जत से, अदब से। क्या सोच रही तुम? पता नहीं क्यों करण, लेकिन आज तुम्हारे साथ डिनर करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? मैं बदल गया हूं या तुम बदल गई हो? वक्त बदल गया है। ये तुम्हारा वहम है। गुजरा हुआ वक्त वापस लौट भी सकता है। तुम्हें नहीं लगता करण, वो वक्त जब हम छोटे छोटे ढाबों में जाकर चाय पीते थे, वो वक्त हमारी पहुंच, हमारी पकड़ से बहुत दूर निकल गया है। गुजरे हुए वक्त के बारे में मत सोचो, क्योंकि वो गुजर चुका है। आने वाले वक्त की फिक्र मत करो, क्योंकि उस पर तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं है। आज के बारे में सोचो, इस पल के बारे में सोचो जो तुम्हारे इख्तियार में है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता आज का ये आज भी हमारे इख्तियार में नहीं है, हमारे कब्जे में नहीं है? नहीं है। पता नहीं क्यों मैं खुद को मुजरिम समझ रही हूँ। क्यों? तुमने ऐसा क्या किया? क्या जुर्म किया तुमने? करण, मैं खुद को तुम्हारी बीवी की मुजरिम समझ रही हूँ। इमेजिन अगर उसने हमें, तुम्हें और मुझे एक साथ देख लिया तो क्या समझ लेगी मेरे बारे में? कितना गलत समझ लेगी मुझे, और कितने गलत सलत ख्याल उसे तंग करेंगे। तुम उसकी फिक्र मत करो, उसे कोई गलत ख्याल तंग नहीं करेंगे। ऑलराइट? कितनी खुशकिस्मत है वो औरत जिसे तुम जैसा पति मिला है। कोई भी औरत उससे जलन महसूस कर सकती है। हो सकता है। एक बात बताओ करण, तुम यहाँ खाना खा रहे हो और घर पे खाने पर वो तुम्हारा इंतजार कर रही है? इंतजार करती थी, अब नहीं। क्यों? अब क्या? मैंने उसे मना कर दिया। क्या है कि मेरी काफी देर तक मीटिंग चलती रहती हैं, वो भूखी बैठी रहती है, इसलिए मैंने उसे कहा कि तुम खाना खा लिया करो। करण, लेकिन आज तो तुम कोई बिजनेस मीटिंग नहीं कर रहे हो। तो निशी, दैट इज माय बिजनेस, प्लीज। ओके? नो, आई थिंक दैट इज माय बिजनेस करण। ये कोई फजूल की बात हो जो तुम मुझे तंग मत करो। तुम खाना खाओ, ठीक है? प्लीज कम ऑन। शादी के पहले की बात कुछ और थी, मगर शादी के बाद ये अफेयर, इट्स नॉट राइट। गलत है, गुनाह है।
भाव है। देखो निशी, मुझे ये भाषण की जरूरत नहीं है। मर्द हो ना, इसलिए ऐसा कहते हो। मगर बीवी को तो ये ख्याल भी मार देता है कि उसका पति, जिसे वो सिर्फ अपना समझती है, किसी दूसरे, किसी गैर औरत के पास है। ये ख्याल किसी मर्द को भी पागल कर देता है कि उसकी बीवी जिसे वो सिर्फ अपना समझता है, किसी गैर मर्द की पहलू में रह चुकी है। करण, खाना खाओ तुम निशी, प्लीज कम ऑन। वेट अप, गिव मी द चेक प्लीज। अरे क्या सोच रहे हो इतनी देर से? खाना शुरू करो ना। तुम खाओ। ओफो, ये कैसे हो सकता है? खाने की टेबल पर ये तुम मुंह लटकाए बैठे रहो और मैं तुम्हारे सामने खाती रहूं। क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। मुझे बताओ तो सही। सुमन के बारे में सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे थे उसके बारे में? सुमन वो मेरी बहन नहीं, बेटी जैसी है। पता है, जब हमारी शादी नहीं हुई थी तब सुमन रात को रोज मेरा खाने का इंतजार करती थी। अगर आने में मुझे देर सवेर हो जाती थी तो इंतजार करके भूखी बैठी रहती थी। अब तुम इंतजार करो भूखे पेट उसका। अरे बाबा, वो नहीं आएगी। तुम खाना शुरू करो। बहुत अजीब लड़की है, बहुत ही अजीब लड़की। मोहब्बत करने वाली, दूसरों के लिए कुर्बानी देने वाली। एक खास बात और भी है, दूसरों के पल पल के आराम का ख्याल रखती है वो लड़की, लेकिन अपने लिए बिल्कुल लापरवाह, अपना जरा भी ख्याल नहीं रखती है सुमन। बहुत सारी खूबियां हैं उसमें, लेकिन अब तुम खाना शुरू करो। काश वो यहां से चली ना जाती। कहां गई होगी वो? पता नहीं, उससे खाना खाया होगा या भी नहीं। तुम उसकी चिंता मत करो। Excuse me. कमाल है, मैं तो भूखे पेट नहीं सो सकती। ढूंढ रहे हो करण? लाओ मैं ढूंढ दूं। देखो कमरा कितना बिखेर के रख दिया। हटो, मैं देखती हूँ। अब आंखें खोलो। Happy birthday to you. करण, मेरा दूसरा इयररिंग नहीं दिख रहा, तुमने कहीं देखा?